जी नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल। आज मुझे यहाँ आने का सुनहरा मौका मिला और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी लंबा ज्ञान है और ज्योतिष के अंदर वो गहराइयाँ हमारे वेद पुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो छुपा के हमें एक कोडिंग के रूप में दिया है जिसको हम रिकॉर्ड कर इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे नवलखा महल में मैं आया आज और मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पर हमने 5 तरह के जो यज्ञ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बताया गया कि हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा यज्ञ जो है मैंने महसूस किया वो ये है कि हम अपने जीवित माता-पिता की सेवा किस तरीके से करें। आज हम अपने पुरखों की बात करते हैं, आज हम देवी-देवताओं की बात करते हैं, आज हम हवन यज्ञ अनुष्ठान की बात करते हैं, लेकिन हम अपने ही माता-पिता को भूल जाते हैं, उन्हीं को सम्मान देना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे जो 5 यज्ञ बताए गए उनमें ये लगा कि हमें सबसे पहले अपने जीवित माता-पिता को, अपने जीवित लोगों को सम्मान देना सीखना चाहिए। इसी के अलावा मैंने यहाँ पे महापुरुषों की बहुत सारी चित्रण देखा मैंने, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसमें इतने अच्छे तरीके से बताया गया कि किस-किस महापुरुष ने किस-किस तरीके से क्या-क्या काम किए। तो बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जो है चित्रण किया गया है सबका। इसके अलावा हमने इसमें स्थापना करने के बाद यहाँ काफ़ी अलग-अलग घटनाएँ हुई और महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ आए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे 6 महीने रुक के तपस्या भी करी। तो बहुत खूबसूरत तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपदेशों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक के अंदर जो लिखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से चित्रण करके बताया गया कि हमारे धर्म के अंदर किस तरीके से जो बातें थी वो थी, लेकिन उसको भविष्य के अंदर किस तरीके से मैनिपुलेट करके महिलाओं के अगेंस्ट में किया गया। मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी उनकी कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों को बोला जाता है कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा या वो हमारे पूर्वजों ने कोई शास्त्र ऐसा है जिसके अंदर महिलाओं को किसी अधिकार से वंचित रखा गया है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने जातियों में जो जिस तरीके से भेदभाव था उस भेदभाव को दूर करने की कोशिश करी। उन्होंने ये फ़र्क समझा है कि अन्न जो होता है वो किसी जाति का मोहताज नहीं है। अन्न जो है वो किसी भी कोई भी मनुष्य उसको ले सकता है, उसको खा सकता है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया। इसी तरीके से महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके ऊपर उन्होंने बात करी और उसके ऊपर जिस तरीके से लोग जो हैं अलग-अलग बातें करते हैं, उसके बारे में बताया कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों को ही सम्माननीय अधिकार हैं। इसी के तरीके से जाति जो है कर्म के आधार के ऊपर तय हुई थी, ना कि जो जाति जो है कोई धर्म था। तो जाति जो है केवल एक मनुष्य ही जाति है, बाकी सब 4 वर्ण हैं। उन्हीं 4 वर्णों के अंदर जो है वो काम के हिसाब से उसको बाँटा था, लेकिन आगे जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने अलग-अलग तरीके से विवेचना करी और उसको जो है कुसंस्कृति में बदल दिया गया। तो ईश्वर के आदेश से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बताने की कोशिश करी कि हम जो हैं इन मनुष्य हैं और हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आज के नवलखा महल के अंदर आके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे जो है ये सब देखने को मिला और मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ जो मैसेज है, यहाँ पे जिस तरीके से चित्रण किया गया है, उसको आप अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। उसको केवल जो है चित्र देखकर जाने का मतलब नहीं है। यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है, ये बहुत अच्छा संदेश है, जिसको आप बहुत तरीके से अपने जीवन में अगर अपनाएँगे, तो वो आपके वाणी में जो भी दोष है, वो खत्म होगा, विचारों में जो दोष खत्म होगा और एक जो नकारात्मकता हमारी जीवन शैली में है, वो समाप्त होके हमारे मन शांत होगा और हमारे विचार बहुत शुद्ध होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस